डॉक्टर अर्जुमंद हाशमी ने भी एक बार फिर हमें ज्वाइन किया है, रिपब्लिकन रहनुमा है। डॉक्टर साहब, आप क्या सोचते हैं कि इंतखाबी मुहिम पर अब क्या असर पड़ेगा, क्योंकि अभी डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स दोनों के कन्वेंशन होना बाकी हैं जिसमें बाज़ाब्ता नामजदगी होगी। देखिए, मुहिम पे इफेक्ट ये ज़्यादा ये पड़ेगा कि सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ा दी जाएगी, लेकिन इस किस्म के वाक़यात से पॉलिटिकल रैलीज स्टॉप नहीं होती हैं यहाँ पे। जी, तो शाहिद खान साहब, आप क्या सोचते हैं कि ये बाकायदा जो मुहिम शुरू होती है वो तो अगस्त के बाद शुरू होती है, अगस्त सितंबर में शुरू होती है, तो वो कैसे असरअंदाज होगी इस पर? वो देखिए, मुहिम तो ये तो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में जो मुहिम है वो तो जारी है। रिपब्लिकन कन्वेंशन अगले कुछ दिनों में रिपब्लिकन कन्वेंशन है, जहाँ पे कन्वेंशन में प्रेसिडेंशियल नॉमिनेशन होगी जो कि मोस्ट लाइकली डोनाल्ड ट्रंप की होगी। तो वो तो लेकिन ये अर्जुमंद साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अमेरिका में एक्टिविटीज़ रुकती नहीं है। सिक्योरिटी मेजर्स और ज़्यादा टाइट होंगे और बहुत ज़्यादा जो भी कन्वेंशन में जाने के लिए या रैलीज में जाने के लिए ज़्यादा चेक होगा और स्क्रीनिंग ज़्यादा होगी। लेकिन ये नहीं है कि इस किस्म की चीज़ें, इन किस्म की चीज़ों से रेगुलर एक्टिविटीज़, इलेक्शन एक्टिविटीज़ रुक जाएं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, डॉक्टर अर्जुमंद हाशमी साहब, ये बताइएगा कि आप देख रहे हैं कि कैंपेन ज़ोर शोर से जारी है, लेकिन इस सूरत में अभी हालांकि दोनों कन्वेंशंस की जानिब से बाकायदा नामजदगी नहीं हुई है, लेकिन इसके बावजूद यही दोनों कैंडिडेट्स आगे इंतखाबात में आमने सामने होंगे, मद्दे मुकाबिल होंगे, अगर जो बाइडन ने चूज़ ना किया स्टेप डाउन करना। जी हाँ, दोनों का तो ऑब्वियसली मैं नहीं कह सकता, मैं रिपब्लिकन की साइड की कह सकता हूँ कि ऑब्वियसली फॉर्मर प्रेसिडेंट ट्रंप इज द कैंडिडेट। दूसरी साइड पे क्या होता है इसका कहना बहुत मुश्किल है अभी, लेकिन ये कि अमेरिकन पॉलिटिकल प्रोसेस विल कंटिन्यू, सिक्योरिटी विल इंक्रीज और थोड़े इसका इन्वेस्टिगेशन पे पता चलेगा ये कि एग्जैक्टली ये हुआ क्या है। ऑब्वियसली द शूटर वाज नॉट within the perimeter of the place where this was taking place, he was outside of that. लेकिन ये कि it is still very distressing because देखिए हमारे पास पहले लोग आ चुके हैं, प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी मैं देख चुका हूँ यहाँ पे, चारों तरफ there is 3 layers of security, first, second and third, and बहुत intense security होती है with people, snipers all around wherever the president goes or the president elect or the president to be goes। तो ये इसके अंदर कुछ ना कुछ तो लैप्स हुआ है कहीं पे, और लेकिन ये कि पता चल जाएगा और ये इन्वेस्टिगेट हो जाएगा बिल्कुल। लेकिन ये कि सिक्योरिटी इंटेंस होती है इन सब चीज़ के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं पे कुछ थोड़ा बहुत लैप्स ज़रूर हुआ है सिक्योरिटी का, अदरवाइज ये हो इस लेवल तक बात होनी चाहिए नहीं थी। पर्टिकुलरली आफ्टर प्रेसिडेंट रेगन असैसिनेशन अटेम्प्ट बहुत इंटेंस सिक्योरिटी होती है, और ये सिर्फ सिक्योरिटी सिर्फ अमेरिकन प्रेसिडेंट के लिए नहीं है, और भी अगर दूसरे प्रेसिडेंट्स आते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ थ्रेट द सिक्योरिटी इज बेस्ड ऑन दैट। तो अमेरिकन प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी तो बेतहाशा इंटेंस होती है। मुझे आई एम स्टिल परप्लेक्स अ लिटिल बिट कि ये जो इवेंट हुआ ये हुआ कैसे है, लेकिन पता चलेगा ये एज टाइम गोज एंड इन्वेस्टिगेशन मुस्तकबिल में इसके बारे में शवाहिद सामने आएंगे। शाहिद खान साहब, आप क्या देखते हैं मुख्तलिफ ज़राए के ज़रिए, मुख्तलिफ पोल्स के ज़रिए जो नताइज सामने आ रहे हैं, उसमें जो डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत का ग्राफ तो ऊपर चलता चला जा रहा है, 70% तक पहुंच गया है। तो उस सूरत में जो बाइडन के पहले मुबाहिसे की कारकर्दगी, फिर ये वाक़या, और ये भी एक ऑप्शन कि हो सकता है कि जो बाइडन डेमोक्रेट्स को इन इंतखाबात में रिप्रेजेंट ना ही करें, तो ऐसी सूरत हाल में आप डेमोक्रेट्स की पोजीशन कितनी मुस्तहकम देख रहे हैं? देखिए, इलेक्शन है, ये इलेक्शन में आपको पता है इसमें 1 man 1 vote का जो कॉन्सेप्ट है, इट्स द मोस्ट सेक्रेड थिंग। तो अभी जो सूरत हाल ये है कि डोनाल्ड ट्रंप और प्रेसिडेंट बाइडन की जो रेटिंग्स हैं वो काफ़ी क्लोज हैं, और 70% वाला तो मेरे नहीं ख्याल है सिलसिला है, लेकिन ये है कि रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स की हमेशा ऐसे ही होता है। इस सूरत हाल में यहाँ पर थोड़ी सी एक मुख्तलिफ बात ये हुई कि प्रेसिडेंट बाइडन की जो परफॉर्मेंस थी उनकी डिबेट में, वो लोग उस तरह की परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। तो वो तो एक बड़ा इशू है।
अब उसमें देखते हैं कि प्रेसिडेंट बाइडेन, क्योंकि ही इज द नॉमिनी, तो प्रेसिडेंट बाइडेन ने ही डिसाइड करना है कि ही वांट टू कंटिन्यू और नॉट। वो तो डेमोक्रेटिक पार्टी के नॉमिनी हैं इस वक्त, तो अभी तो यही सिलसिला है। उसके बाद कन्वेंशन में या उससे पहले अगर प्रेसिडेंट बाइडेन डिसाइड्स टू टेक अनदर राउट तो येट टू बी सीन, लेकिन इस वक्त ऐसी कोई सूरत हाल अभी नहीं है। तो जब होगी तो वो फिर इट्स गोइंग टू बी पब्लिसाइज्ड। बिल्कुल, अपने नाज़रीन को ये बताते चलें कि इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट जो सामने आ रही है उसमें ये बताया गया है कि 2 अफराद जो इस वाक़े में हलाक हुए हैं उनमें से एक हमलावर था और दूसरा ट्रंप सपोर्टर था जो वहाँ पर मौजूद था। आपको बताते चलें, नाज़रीन को बताते चलें कि इस पेंसिल्वेनिया के इस इलाके में जहाँ पर ये रैली जारी थी, जहाँ पर ये वाक़या रूनुमा हुआ बटलर में, वहाँ पर जो 2 अफराद हलाक हुए हैं उनमें से एक ट्रंप सपोर्टर था और दूसरा हमलावर बताया जाता है। जबकि इसके अलावा ये भी बताया गया है कि एक शख्स को हिरासत में लिया है, एक मशकूक शख्स को, और एक शदीद ज़ख्मी हुआ है इस वाक़े में। ये 4 अफराद हैं जिनके हवाले से बताया जा रहा है। 2 अफराद हलाक हैं, 2 ज़ख्मी हैं। एक को हिरासत में लिया गया है, दूसरे को तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है, जबकि एक सपोर्टर बताया जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप का और दूसरा हमलावर बताया जा रहा है। इसके अलावा ये भी तफसीलात सामने आई हैं कि हमलावर 2 थे जिनमें से एक को हलाक कर दिया गया है जबकि दूसरा ज़ख्मी है। इस वक्त डॉक्टर अजमल हाशमी हमारे साथ हैं और मुशीर अमरीकी सदर जो बाइडन, शाहिद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर अजमल हाशमी साहब, आप बताइएगा कि इस वक्त हम देख रहे हैं मुबाहिसा भी जल्द होने वाला है। पहला मुबाहिसा जो दोनों के माबैन हुआ है उसमें ट्रंप उसमें भी सबकत ले जाते हुए दिखाई दिए हैं और इस वक्त आप तस्वीर भी देख सकते हैं टेलीविज़न स्क्रीन पर। इसमें देखा जा सकता है कि यहाँ पर इस लम्हे को भी कैद किया गया है जिसमें ट्रंप बिल्कुल नीचे बैठे हैं अपने आप को बचाने के लिए। तो आप देख रहे हैं कि मुबाहिसा भी होने वाला है, उसमें भी ये चीज़ें डिस्कस होंगी और सबकत ले जाते हुए दिखाई देंगे। लेकिन दूसरी जानिब बहुत मोहतात तरीके से इस चीज़ को देखा जा रहा है और अभी तक ये डिक्लेयर नहीं किया जा रहा है कि कोई कातिलाना हमला था या कुछ इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जो फैक्ट्स सामने आने वाले हैं। तो क्या आपको लगता है कितनी एहतियात बरतनी चाहिए इस हवाले से रिपोर्टिंग करते हुए? देखिए, मैं तो रिपोर्टर तो हूँ नहीं, तो ये तो आपको ज़्यादा पता होगा कि कितनी एहतियात करनी चाहिए। लेकिन अभी इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हुआ है, अभी बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है कि कौन था। एक टेंटेटिव नाम आया है शूटर का, लेकिन ये कि बताना अभी गलत होगा वो नाम, इस वजह से क्योंकि जब तक कि कॉन्फर्मेशन ना आ जाए किसी भी आदमी का नाम लेना गलत होगा। लेकिन देखिए कि एक दफ़ा जब इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा तो फिर पता चल पाएगा कि एग्जैक्टली कौन था और क्या मोटिव था बिहाइंड, क्या मोटिव था इसके। और जहाँ तक आपस में जो आप जिसको रेफर कर रहे हैं डिबेट के ऊपर इन चीज़ों का असर नहीं पड़ेगा। ऑब्वियसली द डिबेट विल हैपन अगेन इफ President Biden wants to do it again. I'm not sure कि whether that will happen or not happen, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन मेरे ख्याल से हालात नॉर्मलाइजेशन की तरफ आएंगे, बस ये कि सिक्योरिटी इंटेंस हो जाएगी।